Taurus people, you versus them, love reading the energy of your person. Your person wants to return back. आपके person आपकी तरफ return back होना चाहते हैं. पहले इन्होंने बहुत सारी कोशिश करी थी आपसे सेपरेट होने की, अलग होने की, लेकिन सब कुछ कोशिश करने के बावजूद nothing happened, and ultimately maybe she, they are trying to return back. पास्ट की गलतियों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. पास्ट में जो फुलफिलमेंट आपको नहीं दे पाए थे, वो फुलफिलमेंट अब आपको देने की कोशिश कर रहे हैं. अपनी पास्ट मिस्टेक्स को भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. Trying to be with you, trying to spending time with you. Here and there, बार बार आपके साथ में रिटर्न बैक होने की, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हों. आई थिंक मे बी पास्ट टाइम में इन्होंने बहुत सारे टावर मोमेंट्स झेले हैं, बहुत सारी पर्जिंग, अपने रिफ्लेक्ट बैक किया है, बहुत सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट बैक किया है, अपनी गलतियां समझ में आई हैं. पास्ट की मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते, चीज़ों को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, एक फुलफिलिंग रिलेशन चाहते हैं. उन्होंने अपने रास्ते आपसे अलग करने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर रास्ता वे बैक, रिटर्न बैक होकर आपकी तरफ ही लौट कर आया. और अल्टीमेटली ही डिसाइडेड दैट ही स्टॉप रनिंग. Finally he stopped, or he, or maybe he or she, they stopped running from you, and they actually इन्होंने शायद लाइफ में कोई स्टेबल होने का फैसला किया, मे बी विद यू. Yes, there is lot of stability, there is lot of maturity, there is, I can see coming back of your soulmate, twin flame, whatever you want to call it. Filling of gaps, उनके और आपके बीच में जो गैप्स पहले फिल नहीं हो पाए, जो बातें पहले क्लियर नहीं हो पाई, उन पर फिर से, उन मुद्दों पर फिर से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन. फॉक्सी बिहेवियर, या तो उन्होंने पहले फॉक्सी बिहेवियर किया हो, या तो फिर उनको लोगों ने आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश की हो. लोगों की कही हुई बातों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. जो कुछ पहले उन्होंने सुना आपके बारे में, या जो डिसीजंस लिए थे, उनको उन डिसीजंस को दोबारा से
री एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्टेबल फाउंडेशन बनाना चाहते हैं आपके साथ में। मे बी उनके फैमिली मेंबर्स पहले इस रिलेशन के लिए तैयार नहीं हो, या मानते नहीं हो, या मान नहीं रहे हो, लेकिन ही इज ट्राइंग टू टॉक टू ऑल ऑफ देम, ट्राइंग टू सभी लोगों को साथ लेकर आपकी दिशा में आने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंशियली भी वो पहले बहुत खाली हो गए हो, शायद फाइनेंशियल क्राइसिस से पास में गुजर रहे हो, लेकिन अब धीरे धीरे अपने फाइनेंसेस को भी सुधारने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। अपनी जिंदगी के सभी पहलुओं को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। करियर भी सेटल होना चाहिए, फैमिली भी सेटल होनी चाहिए, घर के लोग भी खुश होने चाहिए। इस तरह की एक होलसम जिंदगी जीना चाहते हैं ये पर्सन। और आपको बहुत अधिक समय तक अब ये नाराज नहीं रहने देना चाहते। अगर आप नाराज हैं तो तुरंत आपको मनाना, तुरंत आपसे बातचीत वापस कर लेना, टूटे हुए कनेक्शन को फिर से तुरंत बना लेना, ऐसा इस वक्त में इनका एनर्जी मुझे नजर आ रही है। They want to be with you, they want to fulfill you, they don't want to lose you, and they want you in their lives today and forever. That's it. मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन गुस्से के काफी तेज रहे होंगे, पहले गुस्से के काफी तेज रहे होंगे, पहले हो सकते हैं, अभी भी हो सकते हैं। गुस्से की वजह से आपका और इनका अलगाव हुआ होगा। हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर
कभी बहुत ही लविंग और कभी एकदम से फ्रेजाइल बिहेवियर, अनस्टेबल नेचर, अनस्टेबल बिहेवियर इनका रहा होगा आपके साथ में। कंट्रोलिंग नेचर, आपको कंट्रोल करना, या चीजें मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मैं कंट्रोल में रहना चाहिए, आई एम द कंट्रोलर। इस तरह का नेचर भी इस पर्सन का रहा होगा पहले। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, दिस पर्सन इज अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। बहुत सारे लोग इनके साथ में जुड़े रहना पसंद करते होंगे। इनकी कुछ मे बी आदतें हो सकती है, कोई एडिक्शंस, खराब एडिक्शंस इनको हो सकते हैं, या फिर इनके कोई दोस्ती में या इनके सर्कल में कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो किसी तरह के एडिक्शंस का शिकार हों। मे बी ये, या तो ऐसा हो सकता है कि ये लोगों को बहुत ज्यादा अपनी मनी लोगों पर, दूसरों पर खर्च कर देते हों, या फिर लोग इनसे पैसा खर्च करवाने वाले, इनसे पैसा लेने वाले, उधार मांगने वाले, इस तरह के लोग इनके पास ज्यादा इकट्ठे होके रहते हों, इनका फायदा उठाने वाले लोग इनके आसपास ज्यादा रहते हों, या फिर ये चापलूस लोगों को अपने पास में इकट्ठा करके रखने की इनकी टेंडेंसी हो, ऐसा मुझे लगता है, जो कि आपके नेचर के अगेंस्ट रहा है। इनका बहुत बड़ा सर्कल है, इनका बहुत बड़ा सामाजिक सर्कल हो सकता है, इनका सोशल ग्रुप, बड़ा सोशल ग्रुप इनका हो सकता है। मे बी ही इज अ सोशल इन्फ्लुएंसर, किसी तरह की सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, ऐसा भी मुझे लगता है। इनकी लाइफ काफी अस्थिर या बहुत चेंजेस से भरी हुई इनकी लाइफ रही होगी। बचपन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा होगा, एक डार्क बचपन, एक कठिन, कठोर, हार्श बचपन इनका रहा हो। मे बी शुरुआती जो दौर रहा हो लाइफ का, वो काफी टफ लाइफ का दौर रहा होगा। और इसी नेचर की वजह से थोड़ा गार्डेड होंगे, ये बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते होंगे, गुस्से के तेज डेफिनेटली हो सकते हैं। नए नए बिजनेसेस शुरू करना या नई चीजों की न्यू बिगिनिंग्स करना, मेहनत मेहनत से भरा हुआ हाथ, मतलब मेहनती रहे होंगे, काफी मेहनत से खुद के बलबूते पर बना हुआ इंसान। इनको स्किन की समस्याएं हो सकती है, इनको कुछ त्वचा से रिलेटेड या फिर हेयर से रिलेटेड इनको कुछ समस्याएं हो सकती हैं। ये सिंगर भी हो सकते हैं, ये पर्सन में भी सिंगर हो सकते हैं ये, या फिर किसी तरह के परफॉर्मर, जैसे मैंने बताया, किसी तरह की सोशल मीडिया पर्सनैलिटी ये हो सकते हैं। स्किन की प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर नजर आती है, और इमेज कॉन्शियस, बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस है ये पर्सन, बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस है। आई थिंक आपके और इनके रिलेशन के बारे में इन्होंने अभी तक किसी को बताया नहीं है। इट इज अ सीक्रेटिव रिलेशन, और ये चाहते भी नहीं इस रिलेशन को किसी को बताना। इनको डर है कि आपके और इनके बीच का रिलेशन अगर किसी को पता चल जाए तो इनकी इमेज को खतरा हो सकता है।
मे बी कई बार इन्होंने आपके साथ के अपने रिलेशन को नकारा भी हो। आई डोंट नो दिस पर्सन, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ऑफ हिज इमेज कॉन्शियसनेस, हिज और हर। सुपरमैन या फिर सोसाइटी में किसी तरह की हायर इमेज या हायर पोजीशन रखने वाले, या फिर लेडीज के बीच में सुपर हीरो की तरह की पोजीशन रखने वाले ये रहे होंगे। शो ऑफ, ज्यादा ज्यादा शो ऑफ करना, ज्यादा दिखावा करना, बॉडी बिल्डिंग करना, ये इनका शौक रहा होगा जरूर से। एक्टिव, वेरी एक्टिव, energetic, a very attractive personality, maybe singer, maybe dancer, but very fragile, very short tempered, गुस्सा बहुत तेज और short tempered। वैसे बहुत नेचर में बहुत कठोर, यानी कि अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, कठोर परिस्थितियों में भी अपने आप को अडेप्ट करने की हिम्मत बहुत ज्यादा, अकेले सरवाइव करने की हिम्मत बहुत ज्यादा है। इसी वजह से किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते, और इसी वजह से थोड़ा सा ईगोइस्टिक है, क्योंकि मुझे किसी की जरूरत नहीं, आई डोंट नीड एनीबडी, ऑल नीड मी बट आई डोंट नीड एनीबडी, इस तरह का इनका एनर्जी है। बट समहाउ समवेयर मे बी, या तो सोसाइटी में पिछले समय में इनकी पोजीशन को बहुत बड़ा धक्का लगा है, या तो फिर बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन से गुजरे हैं, इस वजह से आपकी ओर रिटर्न बैक होने का इन्होंने विचार बनाया, या फिर किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर हुआ है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, या कोई फिजिकल लाइफ में कुछ बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी वजह से इनके सोचने का पैटर्न बदल गया है, और इस वजह से ये रिटर्न बैक होकर अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप इनकी पहचान हो, इनको अब ऐसा लगता है कि आपके बिना इनकी पहचान अधूरी है, और ये अपनी अधूरी पहचान को पाने के लिए आपकी दिशा में फिर से आना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ओके, अब मैं देखती हूँ कि व्हाट डू यू थिंक फॉर दिस पर्सन नाउ। What do you think for this person now? I think you were burned out of his or her बिहेवियर। आप इनके पुराने बिहेवियर की वजह से काफी जले भुने हुए हो, तो काफी गुस्सा है आपको। यू नो दैट दे आर कमिंग बिहाइंड यू, आप जानते हो कि वो आप जाते हुए आपको फिर से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आपका हाथ पकड़ने की, आपको रोक लेने की कोशिश कर रहे हैं। यू नो दिस, but you don't want to express yourself, you want to be alone, you don't want them to be with you. You are not expressing yourself, you are not coming out with your feelings and all. I think you have cried a lot before.
आई थिंक यू नो दैट दिस इज हिज और हर पैटर्न। इसी तरीके से वो हमेशा आपके साथ में करते हैं, और आप उनके पैटर्न को अच्छी तरह पहचानते हैं, और इसीलिए आप उनसे दोबारा जुड़ना नहीं चाहते, या फिर आप गार्डेड बिहेव कर रहे हैं, या फिर अगर आप उनसे बातचीत भी कर रहे हैं तो एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं। यू हैव नथिंग टू गिव, अब आप यू हैव नथिंग टू गिव दिस पर्सन, अभी आप उनको और कुछ देना नहीं चाहते। आई थिंक आपने अपना एक अलग ग्रुप में भी फ्रेंडशिप आपने बनाया है। एक नहीं, एक से ज्यादा जगह पर इस वक्त में आप इंगेज्ड हैं, और हो सकता है आपकी लाइफ के दूसरे जगहों पर, यानी करियर में। हाँ बिल्कुल, आप अपनी लाइफ की टूटी हुई कड़ियों को जोड़ने पर लगे हुए हैं। फुलफिलिंग योर सेल्फ, अपने आप को भरने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आपके लिए चीजें, सारी चीजें जैसे ठीक हो रही हैं। पहले कुछ जो कुछ बहुत कुछ गड़बड़ हो गया था, बदल गया था। मुझे लगता है इस पर्सन के आने के बाद आपकी जिंदगी में काफी बिखराव सा आ गया था। लोग आपसे अलग हो गए थे, करियर आपका खराब हो गया था, मनी वाइज आप खाली हो गए थे। लेकिन जैसे आप इससे दूरी मेंटेन कर रहे हैं, वैसे वैसे आपकी जिंदगी में खालीपन बढ़ते जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज आती जा रही हैं। बेसिकली आप इस व्यक्ति से दूर भाग रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अगर उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं तो आपके अपने हिस्से या फिर आपके अपने लोग आपको उधर की तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं। और अगर आप उनके सामने अपीयर भी होना चाहते तो आप कमजोर की तरह उनके सामने अपीयर नहीं होना चाहते, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह अपने आप को दिखाना चाहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि पहले आपके फैमिली के लोग उनके अगेंस्ट रहे हों, आपके इस रिलेशन के अगेंस्ट रहे हों, लेकिन अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके कुछ लोग आपको इस रिलेशन को रिकंसीडर करने के लिए कह रहे हैं। आप दोनों के बीच में कुछ लोग ग्लू की तरह या आप दोनों को मिलाने वाले मीडिएटर की तरह काम कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। आई थिंक आपको होप नहीं है कि ये इंसान जो कुछ दिखा रहा है एक्चुअल में वो स्टेबल है, बहुत लंबे समय तक स्टेबल हो पाएगा। यू डोंट बिलीव दिस पर्सन, दैट इज वाई यू कम एंड you go and you come back, you go and you come back. थिंग्स आर नॉट मूविंग इन बिटवीन यू, आप दोनों के बीच में चीजें रुक गई है, ठहर गई है। उन्होंने अपना ऑफर दे दिया है आपको, और आप उस ऑफर पर अभी भी विचार कर रहे हैं। यू डोंट वांट टू मूव फास्ट दिस टाइम, यू डोंट वांट टू लुक डेस्परेट दिस टाइम।
आप चीज़ों को बाइफरकेट करके, डेसिफर करके देखने में, पहले मुझे लगता है आप सिर्फ इमोशनली सोचा करते थे चीज़ों के बारे में, लेकिन अब आप लॉजिकली और इमोशनली दोनों तरीके से तोल मोल कर देखना सीख गए हैं। आप ऐसी किसी जगह पर अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते जहां पर आपको लॉन्ग टर्म फायदा ना हो या स्टेबिलिटी ना हो। पर ऐसा नहीं है कि आपने इनके साथ रिलेशन पूरा खत्म कर दिया है, आपने कॉन्टैक्ट्स बना के रखे हैं, लेकिन लिटिल लिटिल बिट ऑफ कॉन्टैक्ट, बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी सीमा रेखा, एक बहुत बड़ा गार्ड आपने जरूर से तैयार कर रखा है। एक गार्ड है, एक सीमा है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। आपके बाहर जो दिखाया जाता है, आप जो बाहर दिखाते हो वो, और आप जो एक्चुअल में अंदर हो, उनके बीच में आप बाइफरकेशन करना सीख गए हो, एक रेखा, सीमा रेखा बनाना आप सीख गए हो। कितना लोगों को शो करना है, कितना अपने बारे में बाहर बताना है और कितना अपने अंदर रखना है, इस विषय, खास तौर पे इस व्यक्ति के सामने किस तरीके से खुद को पेश करना है, और कितना इंफॉर्मेशन, कितना एनर्जी, कितना टाइम इन्वेस्ट करना है और कितना अपने आप को गार्डेड रखना है, इस विषय में आप काफी सोच समझ कर लॉजिकली आगे बढ़ते हो। आपको कोई हिस्सा अगर दौड़ के इनकी तरफ जाना भी चाहता है तो तुरंत जो माइंड का जो लॉजिकल हिस्सा है वो इमोशंस को रोक लेता है, खींच लेता है। This person is observing you from afar. This person is observing you from a distance. The things that are going within you, जो इनको नजर आ रही हैं और जो वो नहीं देख पा रहे हैं, सबको वो ऑब्जर्व करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप में आए हुए ट्रांसफॉर्मेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। He can see the new you. Maybe he, maybe she. They want to melt you. They want to melt you emotionally. But you are determined to be stable emotionally this time. There is no movement from your side, there is no movement from their side. The offer has been given, but things are still in suspended condition. Okay, now let's check. यस, आप उनकी तरफ पहले से कहीं अधिक गार्डेड हो, डेफिनेटली, ये बात तो सच्ची है। वो आपके बारे में अब जितना जानते हैं, आप उनसे जिस तरह से वो अपना सेल्फ आपसे छुपा कर रखते थे पहले, अब आप अपना सेल्फ उनसे छुपा कर रखते हो। आप अपनी डिटेल्स उनके साथ शेयर नहीं करते। जो कुछ भी वो देख पाते हैं वो बहुत थोड़ा है, जो वो उनको इंफॉर्मेशन जो वो ले पाते हैं। बहुत सारे पर्दों के पीछे से बहुत थोड़ी इंफॉर्मेशन वो आपके बारे में ले पाते हैं।
I think this is because of your ascension, this is because of your awakening. जिंदगी में वो चीज़ें जो आपको फुलफिल नहीं कर पाती उनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया है और अपने ट्रू फुलफिलमेंट को आपने पहचान लिया है. डेफिनेटली देयर आर नो कंफ्यूजन्स लेफ्ट बिहाइंड. You are not confused, you are very much clear. Your thinking pattern is way more clear than before. Your thinking pattern is very symmetrical, your brain pattern is very symmetrical. I think health wise, money wise, emotionally, mentally, physically, you are very balanced now as compared to this person. Yes, definitely. So this was the wax candle wax reading for Taurus people. Thank you very much for watching. आपके लिए tarot card reading भी जल्दी ही लेकर आऊंगी. Thank you so much.